नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। सिगरेट आपकी लंग्स को कैसे नुकसान पहुंचाती है, पता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे कटे हुए फलों को स्टोर क्यों नहीं करना चाहिए। वजन कैसे घटाएं, इसको लेकर तो हमें कई मेल्स आते रहते हैं, पर कुछ दिन पहले हमें मेल आया निशांत का। वाराणसी के रहने वाले हैं, 26 साल के हैं, एक निजी कंपनी में काम करते हैं। उनका कहना है कि वो कई सालों से वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर नाकामयाब रहे। उनका वजन काफी ज्यादा कम है। वो छक कर खाना खाते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। दूसरे लोग जंक फूड के कारण वेट गेन करते हैं, हो सकता है ये पैतरा उनके लिए भी काम करे। अब यही सोचकर निशांत भी जमकर जंक फूड खाते हैं। वजन तो नहीं बढ़ा, उल्टा सेहत पर असर जरूर पड़ने लगा। निशांत जानना चाहते हैं कि उनका वजन आखिर बढ़ता क्यों नहीं है, साथ ही वेट गेन करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि उनकी जीवन शैली ठीक नहीं है। या तो वो बहुत कम खाते हैं व्यस्तता के कारण या और किसी कारण, या जो खाते हैं वो बैलेंस मील नहीं होता है और समय समय पे नहीं खाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कि एक्सरसाइज या व्यायाम ज़्यादा हो जाता है और वो उतना पोषण नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण उनका वजन कम होता जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है एक बीमारी जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हमारे शरीर में एक ग्रंथ होता है थायराइड, जिससे कि एक हार्मोन सिक्रीट होता है थायरोक्सिन। वो हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। अगर उसका सिक्रीशन अगर ज़्यादा निकलने लगे तो क्या होता है कि आदमी का मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाता है और उससे क्या होता है, उसकी भूख तो बढ़ जाती है लेकिन उसका वजन दिन ब दिन कम होता जाता है। तीसरा कारण होता है डायबिटीज़। जो मरीज़ जिनको पता नहीं है कि उनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो ये एक तरह का सिम्टम होता है कि आदमी की भूख बहुत बढ़ जाती है लेकिन उसका वजन कम होने लगता है। ये कारण ये है कि शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और जो वो खाना खाते हैं वो शरीर में ऊर्जा नहीं दे पाता है और जो है वो ब्लड में शुगर की तरह घूमने लगता है। तो क्या होता है कि उससे उनका वजन कम होने लगता है। चौथा कारण ये हो सकता है कि उनको पेट की कुछ प्रॉब्लम हो, जिसको हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ कहते हैं। किसी तरह की पेट में गड़बड़ी हो, जैसे कुछ बीमारियां हैं जिनको सेलिएक डिजीज़, क्रॉन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब हैं जिसमें कि हम खाना खाते हैं लेकिन क्या होता है कि उसका पूरा फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, खाना अच्छे से शरीर को नहीं लग पाता है। तो क्या होता है, उसके कारण भी वजन कम होने लगता है। पांचवा कारण ये हो सकता है कि शरीर में आयरन की कमी हो, जो कि इंडिया में अधिकतर लोगों को आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी होने से क्या होता है, उसके कारण भी लोगों को भूख नहीं लगती है। छठा कारण ये हो सकता है कि विटामिन B12 की शरीर में कमी हो। विटामिन B12 की कमी के कारण भी लोगों का वजन कम होता है। सातवां कारण ये हो सकता है कि लोगों को डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो। डिप्रेशन और स्ट्रेस में भी आदमी को भूख कम लगती है और उससे वजन बढ़ने लगता है। आठवां कारण ये हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लेकिन उस हिसाब से ना प्रोटीन खाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो उससे भी उनका वजन कम होने लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि यदि हम जंक फूड खा के अपना वजन बढ़ा ले तो एक बहुत ही इजी, चीप और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वेट गेन है वो भी हेल्दी तरीके से ही होना चाहिए। और जो जंक फूड है वो हाईली प्रोसेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट, शुगर और रिफाइंड ग्रेन्स उसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी हेल्थ रिलेटेड
प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। तो आप जंक फूड का सहारा बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये रिस्क बढ़ाएगा आपका डायबिटीज होने का, हाई ब्लड प्रेशर होने का, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे खराब करने का, इनफैक्ट सर्टेन कैंसर्स, हार्ट डिजीजेस, ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप जंक फूड का बहुत ज्यादा सेवन करें तो। चलिए, आपको कारण तो पता चल गए, साथ ही ये भी पता चल गया कि वेट बढ़ाने के चक्कर में क्या गलतियां नहीं करनी है। अब बात करते हैं उन टिप्स की जो आपकी मदद कर सकती है। आप अपने खाने से पहले बिल्कुल भी पानी का सेवन ना करें, क्योंकि वेट गेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा फूड का इंटेक ज्यादा हो, हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करें। तो कई बार जब हम पानी पीने के बाद खाना खाते हैं तो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं खा सकते, तो इसीलिए आप पानी का सेवन खाने से पहले बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज कि जस्ट 3 मील्स लेने की जगह, लाइक आपने ब्रेकफास्ट लिया, फिर लंच लिया, फिर डिनर लिया, इस पैटर्न की बजाय आप कोशिश कीजिए कि आप दिन भर में फ्रीक्वेंटली खाते रहें। यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा बीच में आप स्नैक्स जरूर लें, जो कि बहुत हेल्दी स्नैक्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप इसमें नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, ड्राइड फ्रूट्स ले सकते हैं। इस वक्त सर्दियों का मौसम है तो गुड़ जो है वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप कर सकते हैं कि नट, सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स को गुड़ में पका के छोटे छोटे लड्डू बना लें और जब आपको भूख लगे आप बीच में खाते रहें। ये चीज़ आप कर सकते हैं। आप मखाने फ्राई करके रख सकते हैं घी में, उन्हें खा सकते हैं। तो इससे जो देसी घी होता है इसमें गुड फैट्स भी होते हैं और मखाना बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम है, जो कि अगेन आपकी हड्डियों को, मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाएगा। तो आप अपनी जो मेन मील्स हैं उसके बीच में इस तरह के स्नैक्स भी ले सकते हैं। उसके अलावा हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने लिए बहुत बड़ी प्लेट्स लें जबकि आप खाना सर्व करते हैं। तो साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि अगर हम छोटी प्लेट्स के अंदर खुद को खाना सर्व करें तो हम कम खाना डालते हैं, और अगर ज्यादा बड़ी प्लेट्स रखें तो हम ऑटोमेटिकली ज्यादा खाना डालते हैं। इसके अलावा आप दूध और दूध से बनी हुई चीजें जरूर लीजिए, जैसे दूध, दही और पनीर, इनका आप सेवन कीजिए, क्योंकि इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। गुड फैट्स भी इसमें होते हैं जो कि आपको वेट गेन करने में मदद करेंगे और आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत भी करेंगे। आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स कंजम्पशंस का खास ध्यान रखना है, पर इसमें भी आप ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स खराब सोर्सेज से मत लीजिए। यानी आप ब्रेड्स, चिप्स, बिस्किट, भुजिया, रस्क, इन सारी चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट्स ना लेके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, जो कि आपको मिल जाएंगे स्वीट पोटैटो से, यानी कि शकरकंदी से मिल जाएंगे, आलू से मिल जाएंगे एंड कॉर्न से मिल जाएंगे। उसके अलावा आप अपनी स्लीप का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। हमारी बॉडी के जितने भी रिपेयर फंक्शंस होते हैं वो सारे सोते समय होते हैं। तो अगर हमारी डाइट बहुत अच्छी भी रहेगी और हम रात को एडिक्वेट स्लीप नहीं ले रहे हैं तो उस केस में भी हमारे लिए वेट गेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक अच्छी स्लीप भी वेट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए। आप में से कई लोगों को ये सुनकर काउंटर इंट्यूटिव यानी कि उल्टा लग सकता है कि अभी आपने कहा कि हमें अपने कैलोरीज का जो इंटेक है बढ़ाना है, ज्यादा कैलोरीज लेनी है, तो अगर हम एक्सरसाइज करने लगेंगे तो ये कैलोरीज तो बर्न हो जाएगी। तो यदि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, यानी कि वेट उठाने वाली एक्सरसाइजेस करेंगे, तो उससे आपका मसल मास बढ़ेगा। इन टिप्स का ध्यान जरूर रखिए, असर देखने को जरूर मिलेगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। सिगरेट साइलेंट किलर। दुनिया से लेकर सिगरेट के डब्बे पर बनी वार्निंग सब एक ही बात कहते हैं, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। पर आप हैं ये सुनने का नाम ही नहीं लेते। क्या करें, इंसानी फितरत ही ऐसी है। किसी के समझाने से बात समझ में आने लगे तो फिर क्या था। तो हम आपको ज्ञान नहीं देंगे, बस इतना बताएंगे कि स्मोकिंग से आपकी लंग्स पर क्या असर पड़ता है। ये है एक हेल्दी इंसान की लंग्स और ये है एक स्मोकर की लंग्स। दरअसल सिगरेट में होता है टार, यानी बहुत ही खतरनाक केमिकल। जब आप सिगरेट पीते हैं तो ये टार सांस के जरिए आपके अंदर जाता है और जमा होता है आपके फेफड़ों में। समय के साथ आपके लंग्स जिन टिश्यू से बने होते हैं वो गुलाबी से हो जाते हैं ग्रे और कुछ समय बाद काले पड़ जाते हैं। जैसे जैसे ज्यादा टार जमा होता है फेफड़े काले पड़ने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई रंग में क्या रखा है, काला गुलाबी रंग तो रंग है। देखिए, आपके फेफड़ों के काले पड़ने का मतलब है कि ये टार उसे कभी भी पैरालाइज कर सकता है। यही नहीं, आपके फेफड़ों में एक चीज होती है जिसे कहते हैं सीलिया। इनका काम है आपके लंग्स को सही सलामत रखना, साफ रखना। अब ये टार लंग्स में मौजूद सीलिया को मार डालता है। नतीजा, आपके लंग्स की पहरेदारी करने वाला कोई बचा नहीं और टार कर लेता है आपके लंग्स पर फतेह, जिसका मतलब है बीमारी या फिर मौत। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप।
हम अक्सर फल काटते हैं फिर उसे फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, ये सोचकर कि बाद में खाएंगे। पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जिन फलों में विटामिन सी है वो रोशनी के संपर्क में आने के बाद नेस्तनाबूद हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि फलों में मौजूद विटामिन सी का जो असर है वो काफी कम हो जाता है, जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसलिए कटे हुए फल तुरंत खा लेने चाहिए। अब जूस के साथ भी सेम रूल अप्लाई करता है। उसे बनने के 10 मिनट बाद आपको उसे पी लेना चाहिए, उसे स्टोर नहीं करना चाहिए। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।